Good morning, class 6. Okay, in this video I will teach you civics. Chapter number 1, Understanding Diversity. First chapter, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखो, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता. ठीक है, विविधता यानी कि अनेकता. तो इस अंडरस्टैंडिंग तो मतलब आप समझ ही रहो, समझना. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी के बारे में. हम इस चैप्टर में डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करेंगे. तो देखिए यहाँ पे हम कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड हियर इज द फर्स्ट टॉपिक, डाइवर्सिटी एज अ फैक्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन. ह्यूमन मतलब तो समझ ही रहे हो आप, मनुष्य जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो मनुष्य जो है, अब देखो दो तरीके के, अगर आप अपने आसपास देखते हो, अगर आप अपनी क्लास की बात करो, एग्जांपल ले लो, तो क्या है आपके क्लास में जो है वो बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते हैं. ठीक है, कैसे देखो, वो बाहर से अगर देखने की बात की जाए तो कुछ जो है बहुत गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं. अच्छा देखो उनकी हैबिट्स भी, कुछ लोगों को, कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे उनको स्टडी करना अच्छा लगता होगा, कुछ को प्ले करना अच्छा लगता होगा, कुछ को ड्राइंग करना अच्छा लगता होगा. ठीक है, तो यही जो अलग अलग तरह की चीज़ें, हम अलग अलग क्वालिटीज़ जब हम अपने आसपास के व्यक्तियों में, अपने फ्रेंड्स में देखते हैं, तो इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं. ठीक है, यानी कि विविधता बोलते हैं. तो देखो पढ़ते हैं टॉपिक. पीपल विद डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंसेस, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस को एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. को एग्जिस्ट मतलब होता है एक साथ होना. ठीक है, को एग्जिस्ट यानी कि एक साथ होना. तो कह रहे हैं कि हम जो अपने आसपास लोगों को देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोगों को देखते हैं, तो क्या है फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल यानी कि शारीरिक, अपीयरेंस यानी कि दिखावा. तो जब हम उनको बाहर से देखते हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स के दिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी. ठीक है, कुछ काले, मोटे, गोरे ऐसे लोग होते हैं. ठीक है, अब देखो क्या है रिलीजियस बिलीफ, यानी कि रिलीजियस यानी कि धर्म, बिलीफ यानी कि विश्वास. अब अपने आसपास आप जानते ही हो कि हम लोग के यहाँ कई धर्मों को लोग मानने वाले लोग रहते हैं. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत सारे धर्मों को मानते हैं. जैसे इंडिया में भी हैं, मोस्टली 4 धर्मों को मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई. ये चारों धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं. और इसके अलावा भी बहुत सारे धर्म, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है. ठीक है, प्रैक्टिसेस यानी कि प्रैक्टिसेस यानी कि प्रथाएं, जैसे कि रिचुअल जिनको हम बोलते हैं, रीति रिवाज बोलते हैं. जैसे क्या है हम लोग के यहाँ जो 28 स्टेट्स हैं, तो इन सारे स्टेट्स में अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से वहाँ पे पूजा पाठ की जाती है. ठीक है, तो यही है. तो क्या है ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक साथ जो है पूरे वर्ल्ड में होती हैं. ठीक है, इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं. दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी. इसी को हम डाइवर्सिटी यानी कि विविधता बोलते हैं. इट एग्जिस्ट इन आवर डे टू डे लाइफ. और ये जो चीज़ है, ये जो डाइवर्सिटी है, ये हमारे प्रतिदिन की लाइफ में जो है वो होती है. अब देखो कैसे दिया हुआ है, आवर सोसाइटी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. हमारी जो सोसाइटी, आवर सोसाइटी यानी कि हमारा समाज, यानी हमारा जो समाज है जिसमें हम रहते हैं, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, ये आपको बता चुकी हूँ मैं पहले. तो इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. ये जो है वो विभिन्न प्रकार के लोगों से मिल कर के बना हुआ है हमारा समाज. ठीक है, अब इसमें देखो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. ईच ह्यूमन्स बीइंग इज़ यूनिक, जितने भी ये जो लोग होते हैं वो क्या हैं, वो बिल्कुल यूनिक होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं. अगर हम दो लोगों को देखें तो क्या है, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे, कि किसी को कुछ पसंद होगा, किसी को कुछ चीज़ें पसंद होंगी. जैसे सम आर फ्लुएंट इन अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, सम आर स्किल्ड इन पेंटिंग्स वाइल अदर्स में बी प्रोफिशिएंट इन स्पोर्ट्स. उसमें से क्या है, कुछ लोग जो होते हैं वो, उनको भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, यानी कि उनको पढ़ने में उनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है, वो कई भाषाओं को जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं. कुछ जो होते हैं वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, ड्राइंग करना कुछ लोगों को पसंद होता है. कुछ जो होते हैं उनको स्पोर्ट्स यानी कि गेम में बहुत रुचि होती है, बहुत बढ़िया गेम खेल लेते हैं, उनके जैसा कोई नहीं खेल सकता है. तो ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये अलग अलग जो लोग होते हैं उनकी अलग अलग जो हैबिट्स होती है वो एक दूसरे को यूनिक, उन लोगों को यूनिक बनाती है. ओके, देखो ईच पर्सन इज़ यूनिक एंड मे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स एंड इंटरेस्ट. अब देखो क्या है, ये जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे से यूनिक होते हैं, अलग होते हैं, और क्या है इनकी अलग अलग रुचियाँ होती हैं, और वो अलग अलग प्रोफेशंस में मतलब बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वो कार्यों को कर सकते हैं अच्छे से. दिस डिफरेंसेस नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड. डाइवर्सिटी एड वैल्यू एंड वैरायटी टू आवर लाइफ्स एंड मेक्स इट
मोर इंटरेस्टिंग। अब ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो विविधता है, वो हमारी लाइफ को क्या करती है, इंटरेस्टिंग बनाती है। यानी क्या है, हमको इन सारी चीज़ों को देखते हैं जब हम अलग अलग तरह की चीज़ों को, तो हमको इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है उन सारी चीज़ों को देख करके। अच्छा, अगर देखो, अगर आप अपनी लाइफ में देखो कि सारे लोग एकदम एक जैसे दिखते हो, सब एकदम मोटे मोटे हों, सब एकदम काले काले हों, या सब के सब एकदम गोरे गोरे हों, तो क्या हमको वो अच्छा लगेगा देख के? नहीं। हम अलग अलग तरीके के लोगों को देखते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है, सबके साथ रहते हैं। अब देखो, अगर मान लो कि सारे जितने भी इंडिया में लोग हैं, वो सब लोग जो है सिर्फ पेंटिंग करना आता हो उनको, या सिर्फ सब लोगों को डांस करना आता हो, तो अच्छा लगेगा? नहीं। तब देखो, सिर्फ हम म्यूज़िक के बारे में जान पाएंगे या ड्राइंग के बारे में जान पाएंगे। अब क्या है, अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग जो है इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से हमको उन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होता है। ठीक है, हम उनको एक साथ देखते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। ठीक है, विविधता बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखो, डाइवर्सिटी इन इंडिया। अभी तक तो हम इस टॉपिक में बात कर रहे थे ह्यूमंस के बारे में, कि ह्यूमंस में डाइवर्सिटी होती है। अब इंडिया में देखेंगे किस प्रकार से हमारी जो कंट्री है, भारत में कितनी विविधता है, उसके बारे में नीचे दिया हुआ है। ओके, देखो, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये भी आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में जो है चाइना का नाम सबसे पहला, फर्स्ट नंबर पर चाइना आता है। किसमें? पॉपुलेशन में। ठीक है, पॉपुलेशन में, यानी कि जनसंख्या चाइना की पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है हमारा इंडिया। ठीक है, इंडिया, तो इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में से एक है। पीपल विद डाइवर्स कल्चर एंड रिलीजियस बैकग्राउंड्स लिव हियर। यहाँ पर जो है अब इतने तरह के लोग, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग जो है अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, उनके कल्चर अलग होंगे, उनके जैसे कल्चर मतलब उनकी संस्कृति, वो अलग अलग फेस्टिवल्स को, अलग अलग रीति रिवाजों को मानते होंगे, वो जो है अलग अलग धर्मों में विश्वास करते होंगे, जो कि एक साथ इंडिया में रहते हैं। ठीक, इट इज़ अ लैंड ऑफ जियोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जो हमारा देश है ये जियोग्राफिकल, यानी कि इसको बोलते हैं भौगोलिक, एंड कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक डाइवर्सिटी। तो समझ ही रहे हो क्या है, यहाँ पे बहुत सारी विभिन्नता हमको देखने को मिलती है। किन चीज़ों में? भौगोलिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में। भौगोलिक का मतलब समझ रहे हो? जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें, तो अगर हम मैप को देखें, मैप में आप सबसे ऊपर देखते हो जो उत्तर साइड में आपके है, नॉर्थ में अगर लेह लद्दाख की बात की जाए, तो क्या है कि वो जो है कश्मीर है, उसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, पूरे साल वहाँ पर कोल्ड ही कोल्ड रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें कश्मीर की, सॉरी राजस्थान की बात करें, तो वहाँ पे पूरे जो कि समय समझ लो कि वहाँ पे बारिश ही नहीं होती है। ओके, मुंबई की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो क्या है, इसी को हम जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि जितने भी स्टेट्स होते हैं इंडिया में, जितने भी 28 स्टेट्स हैं, क्या है, उनमें अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, उनके अलग अलग फूड हैबिट्स हैं, उनकी अलग अलग ड्रेसिंग सेंस है, वो सारी चीज़ें अलग हैं। ठीक है, तो यही इंडिया में डाइवर्सिटी है। अब देखो, इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो कितने प्रकार से है, वो आपको पॉइंट वाइज दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस मतलब धार्मिक, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, यानी कि धार्मिक विविधता की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यानी क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। देखो, जैसे हिंदुज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड सिखिज्म आर सम ऑफ द मेन रिलीजन्स एग्जिस्टिंग इन इंडिया। इंडिया में क्या है कि हिंदू धर्म, हिंदुज़्म यानी कि हिंदू धर्म, इस्लाम यानी कि मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म, एंड सिखिज्म यानी कि सिख धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो एक साथ इंडिया में रहते हैं। रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड जोरोस्ट्रियनिज्म आर ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन द कंट्री। और इन चारों धर्मों के अलावा हमारे इंडिया में बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैनिज्म यानी कि जैन धर्म को मानने वाले, एंड जोरोस्ट्रियनिज्म यानी कि पारसी धर्मों को मानने वाले लोग भी यहाँ पर इंडिया में रहते हैं। ठीक है, एक साथ जो है ये इंडिया में रहते हैं, इसी को हम रिलीजियस डाइवर्सिटी बोलते हैं। ओके, सेकेंड टॉपिक, रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। रीजनल मतलब होता है
क्षेत्रीय एंड कल्चरल का मतलब तो मैं आपको बता चुकी हूँ, सांस्कृतिक। अब देखो क्षेत्रीय की बात हो रही है, यानी कि अलग अलग क्षेत्र, जैसे आपके यहाँ क्या है 28 स्टेट्स हैं, तो अब इन सारे स्टेट्स में अलग अलग तरीके के जो लोग रहते हैं, उनके अलग अलग जो है फेस्टिवल्स होते हैं, अलग तरीके के वो कपड़े पहनते हैं, अलग अलग फूड्स वो खाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्षेत्रीय विभिन्नता, ठीक है, या फिर सांस्कृतिक विभिन्नता। ओके, द वास्ट extent of the country and the presence of different cultures give birth to regional and cultural diversity. This is evident in a number of areas like food habits, the style of dressing and the system of beliefs. तो क्या है कि देखो इतना बड़ा हमारा जो कंट्री है, ये पूरा जो भारत जो इतना बड़ा है, उसमें अलग अलग कल्चर्स को मानने वाले जो लोग रहते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं लोग, उनके अलग अलग जो है उनकी अलग संस्कृति होती है, अलग अलग उनके रीति रिवाज होते हैं। तो क्या है, ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ वो लोग एक साथ एक कंट्री में रहते हैं। देखो अब क्या है, ये कैसे है, अब हमको कैसे किन रूपों में देखने को मिलती है। जैसे क्या है कि उनके जो फूड हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स यानी कि वो अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। जैसे आपको पता है बंगाल के लोग जो होते हैं वो मच्छी भात बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ये पूरे इंडिया के लोग तो नहीं खाते हैं, ठीक है। द स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग का मतलब वो अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। जैसे कहीं पे धोती कुर्ता पहना जाता है, कहीं पर जो है कुर्ता पैजामा है, तो कहीं पर पगड़ी बांधते हैं, कहीं पर वो लोग जो है साड़ी पहनते हैं, कहीं पर सूट सलवार पहनते हैं। तो ये अलग अलग उनके ड्रेसिंग स्टाइल्स हैं। उसके अलावा उनके बिलीव्स यानी कि विश्वास, वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग उनके गॉड एंड गॉडेस होते हैं। तो क्या इस तरह की जो डाइवर्सिटीज़ हमको देखने को मिलती है, उसी को हम रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई, ठीक है, डाइवर्सिटी यानी कि भाषा में विभिन्नता हमको देखने को मिलती है। अब जितने भी हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, उन सारे स्टेट्स में जो है ना वो अलग अलग प्रकार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। जैसे अब ये हमारे पूरे कंट्री की बात की जाए तो हमारी जो इंडिया की जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है, ठीक है। लेकिन क्या है, हिंदी के अलावा भी और भी जगहें और जितने भी स्टेट्स हैं, उन सब में अलग अलग भाषाएं जो हैं बोली जाती हैं। उसी को हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ बोलते हैं। जैसे देखो इन इंडिया मोर देन 800 लैंग्वेजेस एंड 2000 डिलेक्ट्स आर स्पोकन। डिलेक्ट्स मतलब होता है उपभाषाएं, ठीक है। क्या है कि हमारे इंडिया में जो है वो लगभग 800 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और 2000 से भी ज़्यादा उपभाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी हमारा जो संविधान है, उसमें क्या है, हम पूरे संविधान में सिर्फ और सिर्फ 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है। देखो लिखा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ब्रिजेस द कल्चर एंड रिलीजियस बैरियर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो क्या है कि ये जो भाषाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ 22 भाषाओं को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, ठीक है। यानी कि सिर्फ 22 भाषाओं को ही मान्यता दी गई है। अब इतनी सारी उपभाषाएं हैं तो ये सारी भाषाओं को तो मान्यता दी नहीं जाएगी, ठीक है। तो देखो अब ये जो भाषाएं हैं वो हमें जो है एक तरीके से बैरियर यानी कि बांध कर रखने का कार्य करती हैं। यानी कि अगर हम जो किसी भी स्टेट में जाते हैं, वहाँ की भाषाएं, कंट्री में जाए तो वहाँ की भाषा हम बोलते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो यही हमारा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। आर्थिक विविधता हमारे कंट्री में है, कैसे है, सबसे ज़्यादा जो अगर हम डाइवर्सिटी देखते हैं तो इसी रूप में हमको इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। देखो इकोनॉमी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमारे भारत में जो है इकोनॉमी यानी कि जो आर्थिक जो विभिन्नता है वो सबसे ज़्यादा रोल निभाती है। निर्धारित करना, डिटरमाइनिंग यानी निर्धारित करना, डाइवर्सिटी को निर्धारित करने में इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है, इकोनॉमी का होता है, ठीक है। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हैज़ लेड टू द
कंसंट्रेशन इन द हैंड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्ति, कुछ व्यक्ति, फ्यू यानी कुछ व्यक्तियों को ही जो है वो पूरा जो धन जो है वो बहुत कुछ ही व्यक्ति हैं जो कि बहुत अमीर होते हैं। बाकी अपने आसपास देखते हो सारे जो व्यक्ति हैं जितने भी हैं वो क्या है, गरीब होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोस्टली जो पीपल हैं इंडिया के वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, और फार्मर्स जो होते हैं वो आपको पता ही है कि वो गरीब होते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो कमाने खाने में ही रह जाते हैं। देखो जैसे लिखा है कि अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ बिलो द पुअर्टी लाइन। कंसिडरेबल यानी कि कुछ ही व्यक्ति, कुछ ही भाग जो है, पोर्शन जो भाग जो है वो क्या है, पूरे कंट्री का जो है पुअर्टी लाइन के नीचे यानी कि गरीबी रेखा के नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है एग्रीकल्चर करते हैं, और एग्रीकल्चरिंग में उतना पैसा नहीं जितना कि बिजनेसमैन लोगों के पास होता है, बिजनेस करते हैं उनके पास। वही अनाज जो फार्मर उगाता है उसी को लेकर के वो बिजनेस करते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, और जो फार्मर्स होते हैं उनके पास कम पैसे होते हैं। दिस डिफरेंस इन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पीपल क्रिएट्स डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मतलब होता है असमानता। डिस्पैरिटी यानी कि असमानता। तो यही जो इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक जो डिफरेंस है, यही सबसे ज़्यादा असमानता क्रिएट करता है हमारी कंट्री में। ठीक है। इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इलिटरेसी मतलब होता है अनपढ़, जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, निरक्षर होते हैं, उनको बोलते हैं। एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगार जो होते हैं, जिनके पास कोई वर्क नहीं होता है। आर द टू मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच डिस्पैरिटी। अब ये जो दोनों चीज़ है, निरक्षरता जो है और जो बेरोजगारी है, यही हमारे इंडिया में असमानता का मेन दो कारण है। ठीक है, यही दो मेन कारण है इंडिया में। द कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हैज़ मेड इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पुअर एजुकेशन। अब क्या है, हमारे इंडिया में क्या किया गया है कि एजुकेशन को यानी कि शिक्षा को कमर्शलाइजेशन यानी कि व्यापार बना दिया गया है। जैसे व्यापार कैसे बनाया गया है कि अगर अच्छा आप देखते हो कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे आईआईटीज़ वगैरह है, तो वहाँ पे क्या जो फ़ीस जो होती है वो बहुत ज़्यादा फ़ीस ली जाती है। अब इतनी लाखों में एडमिशन फ़ीस होती हैं, और वहाँ की जो बुक्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें बहुत महंगे महंगे होते हैं, जो कि जो पुअर पॉपुलेशन है वो नहीं कर सकती है, अपने बच्चों को उतनी एजुकेशन नहीं दे सकती है, लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकती उनकी पढ़ाई पे। इसलिए क्या है, वो जो बच्चे हैं, वो जो जनसंख्या है वो अनपढ़ रह जाती है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो जो पढ़ नहीं पाते हैं, अब उनके पास क्या बचा कि अब वो लोग सिर्फ और सिर्फ लेबरिंग कर सकते हैं, यानी कि मजदूरी करने लगते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, मजदूरी जो है, मजदूर जो हैं वो पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो चाइल्ड लेबर है, इसका मेन कारण यही होता है कि बच्चे जब वो पढ़ेंगे नहीं तो उनके जो फादर होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनको अपने साथ काम में लगा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी वर्क करने लगते हैं। आगे देखो, चाइल्ड लेबर इज़ रैम्पेट इन इंडिया। रैम्पेट मतलब होता है जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है इंडिया में। अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज वर्क इन फील्ड, फैक्ट्रीज, शॉप्स एंड अदर प्लेसेस। जो छोटे छोटे जो 14 ईयर से कम के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो फैक्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी शॉप जो होती है वहाँ पर, या फिर कुछ भी ऐसे वो छोटे छोटे कार्य करने लगते हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत बड़ा एक्शन लिया है। उसने जो है बच्चों को चाइल्ड लेबरिंग के लिए उसने इसको कानूनन अपराध भी माना है कि मतलब जो लोग ऐसा करेंगे उनको वो पनिशेबल भी होंगे, उनको दंड भी दिया जाएगा, यानी कि कोर्ट के थ्रू उनको जो है पनिशमेंट भी मिल सकती है। ठीक है। देखो आगे लिखा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन स्टेप्स टू मेक एजुकेशन कंपल्सरी एंड फ्री फॉर चिल्ड्रेन टिल द एज ऑफ 14। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, जितने भी इंडिया के जो 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन, ठीक है, फ्री एजुकेशन उन बच्चों को दी है जो कि 14 ईयर्स से कम होते हैं, उनको फ्री एजुकेशन देती है, ताकि जितने भी गरीब बच्चे हैं वो सब पढ़ सकें, और क्या है वो सब भी आगे कुछ बन सके, ताकि वो मजदूरी ना कर सकें, और इस तरह के चाइल्ड लेबरिंग वाला वर्क उनसे कोई ना करवा सके। ठीक है।
This is done to ensure that they are not deprived of education and they get equal opportunities irrespective of their gender, caste, religion और economic status. तो क्या है ये देखो, ये हमारे जो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है ताकि वो जो बच्चे हैं जो कि जिनके पेरेंट्स उनको पढ़ा नहीं सकते हैं वो बच्चे भी इस अपॉर्चुनिटी को जो कि प्राप्त कर सकें और वो बच्चे भी पढ़ सकें। और ऐसा किसी भी जी की मतलब उनकी किसी चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों, किसी भी रिलीजन के हों, या फिर वो अमीर हो या फिर गरीब हो, इससे कोई भी गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वो ये चाहती है कि हर बच्चा जो है जो कि 14 ईयर्स का तक नहीं है तब वो उसको फ्री एजुकेशन हमारी गवर्नमेंट दे सके ताकि जो चाइल्ड लेबरिंग है उसको रोका जा सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।